अस्सलाम वालेकुम। आज हम पटवारी टेस्ट का अपना नेक्स्ट लेक्चर देने जा रहे हैं। उस दिन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। हमने कहा था कि एटम के जो सेंट्रल पार्ट है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो दो पार्टिकल से बना हुआ है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एटम के इर्द गिर्द रास्ते होते हैं जिन्हें हम शेल्स कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। उन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी को मजीद पढ़ेंगे। हमने कहा था कि एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स को मिलकर हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। द पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इन दोनों पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब प्रोटॉन जो है प्रोटा प्लस आयन से निकला हुआ है। प्रोटा फर्स्ट को कहते हैं, आयन चार्ज को कहते हैं, यानी कि वो चार्ज जो पहले डिस्कवर हुआ हो। सबसे पहले आयन प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, इसीलिए इसको प्रोटा प्लस आयन कहते हैं। प्रोटा प्रो से निकला हुआ है जबकि आयन ऑन आयन से निकला हुआ है। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है। प्रोटॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻90 कूलम चार्ज होता है, इसलिए हमने प्लस लिखा है। इतना चार्ज किस चीज पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, सिर्फ ये प्लस की जगह हम लोग माइनस देंगे। सही है। फिर हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। हम चेक करेंगे कि जो प्रोटॉन का मास है वो किलोग्राम में कितना है और एएमयू में कितना है। जो मास है प्रोटॉन का वो किलोग्राम में 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg है, जबकि मास प्रोटॉन का एएमयू में 1 एएमयू है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि 1 एएमयू क्यों है, उसको हम आम क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपने याद करना है, एमसीक्यूज में आएगा कि एएमयू में कितना है और किलोग्राम में कितना है। इट इज अ कंपोजिट पार्टिकल। वो पार्टिकल जो मजीद पार्टिकल से बने हुए हैं उन्हें हम कंपोजिट पार्टिकल कहते हैं। हमारे पास जो प्रोटॉन है वो मजीद पार्टिकल से फिर बना हुआ है। जैसे कि एटम हमने कहा 3 पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी तरह प्रोटॉन फिर मजीद पार्टिकल से बना हुआ है। वो पार्टिकल जो मजीद पार्टिकल से बना हुआ उन्हें कंपोजिट पार्टिकल कहते हैं, और जो पार्टिकल मजीद पार्टिकल से नहीं बना हुआ उन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल है। इट इज अ कंपोजिट पार्टिकल। ये हमारे पास एक कंपोजिट पार्टिकल है एंड मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, और 3 क्वार्क से बना हुआ है। 2 अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। ये इस तरह है कि 2 क्वार्क से हमारे पास बना हुआ है, 3 क्वार्क से। 2 क्वार्क ऊपर लगे हुए हैं प्रोटॉन के और एक नीचे लगा हुआ है। जो ऊपर के जो क्वार्क से 2 दाने, इन दोनों क्वार्क्स पर हमारे पास +2/3 का चार्ज है। इस क्वार्क्स पर भी 2/3 का है, इस दूसरे पर भी 2/3 का चार्ज है। जो नीचे 1 डाउन क्वार्क है इस पर हमारे पास -1/3 का चार्ज है। सही है, इस पर -1/3 का चार्ज है। तो 1 डाउन क्वार्क से अब हमने इस क्वार्क्स को क्या करना है? प्लस करना है। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब इन सब का हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इनका 3 आया। 3 जब आया तो हम अब एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 आया, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर 2 आया। फिर प्लस की जगह प्लस, फिर हमने इस पर डिवाइड करना है। 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 आया। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमने माइनस दिया। 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 यहाँ पर आया। सही। अब हमने 2 और 2 को प्लस करना है। 2 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 1 इससे माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 3/3 आया। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो इसका जवाब क्या आया? +1 आया। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, +1 चार्ज। तो हमारे पास प्रोटॉन क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ। अब यहां तक हमारे पास प्रोटॉन हुआ। अब हमने न्यूट्रॉन की तरफ आना है कि न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। न्यूट्रॉन को सबसे पहले जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, जो हम अपने
छोटे क्लासेस में 9th 10th वगैरह में पढ़ते हैं। इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल विच कम्स नो चार्ज, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है न्यूट्रॉन पर। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1842 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, बड़ा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1842 टाइम्स लार्जर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा है। इट्स मास इज, इसका जो मास है किलोग्राम में कितना है, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम में इसका मास कितना है, जबकि एएमयू में इसका मास भी 1 है। किसका, न्यूट्रॉन का। इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट पार्टिकल, ये भी एक कंपोजिट पार्टिकल है, मजीद पार्टिकल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ये भी 3 क्वार्क से बना हुआ है। 1 अप क्वार्क, एक ऊपर क्वार्क है और 2 नीचे क्वार्क है। इसका फिर एक क्वार्क ऊपर है, 2 क्वार्क क्या है, नीचे है। एक ऊपर क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बना हुआ है। अप क्वार्क का हमने अभी पढ़ा था कि उस पर 2/3 का चार्ज है, जबकि डाउन क्वार्क पर -1/3 का चार्ज है। अब हमने फिर इन तीनों क्वार्क को जमा करना है, तो हमारे पास चार्ज है कि कंप्लीटली न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है। जब हमने तीनों क्वार्क को जमा किया, एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क, 1 अप क्वार्क पर 2/3 का चार्ज है, जबकि डाउन क्वार्क पर -1/3 का चार्ज है। जब हमने एलसीएम लिया 3 आया, जब हमने इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 2 - 1 आया। ये किस तरह है, 3 को 3 के साथ हमने डिवाइड किया तो 1 आया, 1 2 ज़ा 2, फिर माइनस 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, फिर माइनस, फिर 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 1 आया। जब हम 2 से 1 को निकालते हैं तो 1 रह गया, 1 - 1 हमारे पास 0 हो गया। 0 को 3 पर डिवाइड कर दिए तो हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो इसीलिए पूरे न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, 0 चार्ज है। न्यूट्रॉन है, नो चार्ज, हमारे पास न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ तक कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो। इससे आगे हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, फिर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का जो एमसीक्यूज है उसकी तरफ आते हैं। पहला एमसीक्यूज है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या मौजूद होता है। हमने भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस के एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एमसीक्यू में हमें पहला दिया हुआ है, ए न्यूट्रॉन ओनली, सिर्फ न्यूट्रॉन होता है, बी प्रोटॉन ओनली, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, सी बोथ ए एंड बी, यानी न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो हमारे पास ये वाला एमसीक्यू सही है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर हमें क्या कहता है, नंबर ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बी नंबर ऑफ प्रोटॉन, सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी नन, कोई भी नहीं। तो एटॉमिक नंबर हमें क्या जाहिर करता है, एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है। मास नंबर इज द सम ऑफ, मास नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो एटॉमिक नंबर है। अगर एक एटम का मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। अगर कोई एटम है उसका एटॉमिक नंबर 119 है, तो हम कहेंगे कि इस एटम में 119 प्रोटॉन है। अब मास नंबर किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर हमने मास नंबर कहना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर इज द सम ऑफ, मास नंबर किसका सम है, ए दिया हुआ है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम है, बी न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सम है, सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, डी ओनली प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन का। अभी हमने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर एटम का मास कहते हैं। अभी हाइड्रोजन एक एटम है, हमने कहा इसका मास कितना है, तो इस हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इस हाइड्रोजन के पास हमारे प्रोटॉन भी होते हैं, इस हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो हमने कहना है जो इनका मास होगा वही हाइड्रोजन का मास है। अब हमने इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाला है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्यों एक एटम का मास कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास न होने के बराबर है। ऐसा है जैसे कि हमारे जिस्म में बाल, तो बाल का मास कुछ भी नहीं है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मास भी न होने के बराबर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर एक एटम का मास कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर आते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल आर रीजन ऑफ, ऑर्बिटल कौन से रीजन होते हैं, सबसे पहले ऑर्बिटल को सीखना है। कल हमने पढ़ा था एक एटम को
हमने कहा सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रास्ते होते हैं, उन्हें शेल कहते हैं। सही है। अब हमने थोड़ा अंदर जाना है, एटम के अंदर। एटम के अंदर किस तरह जाना है? ये शेल है, शेल के अंदर अब अंदर जब जाएंगे तो और जगह है, उन जगहों को हम क्या कहेंगे? सब शेल कहेंगे। एटम के अंदर और जगह है, उन्हें सब शेल कहते हैं। फिर सब शेल के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल है। ये ऐसा है जैसे कि हम एक घर में दाखिल होते हैं, घर के अंदर कमरे हैं, कमरों के अंदर जब हम दाखिल होते हैं वहां पर बिस्तर है, उसी बिस्तर में हम सोते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी एक घर में तो रहते हैं, घर हमारे पास शेल हुआ, घर के अंदर फिर कमरों में, कमरों के अंदर फिर उसकी अपनी जगह है, वो अपने बिस्तर पर ही रहेंगे। तो वो बिस्तर क्या हुआ? ऑर्बिटल्स हुए। तो जो हमारा पहला शेल है, पहले शेल में एक सब शेल है, एक कमरा है, उस एक कमरे के अंदर एक बिस्तर है, उस एक बिस्तर का नाम एस है। ठीक है, यानी कि एस ऑर्बिटल। ये शेल हुआ। शेल हमारे पास ये कौन सा शेल है? के शेल। ये हमारे पास एल शेल, ये एम शेल, इसके बाद एन शेल। के शेल में एक ही ऑर्बिटल है, उस एक ऑर्बिटल के शेल में एक सब शेल है और एक सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, उसे एस ऑर्बिटल कहते हैं। इस ऑर्बिटल में एक सब शेल है, मैंने हमने भी कहा उस ऑर्बिटल को हमने क्या कहा? एस ऑर्बिटल कहा, और जो सब शेल है उसको का नाम भी एस सब शेल है। जो हम अब दूसरे शेल में आते हैं, दूसरे शेल में दो कमरे हैं। एक कमरे को हमने कहा एस सब शेल, और जो दूसरा कमरा है उसका नाम है पी सब शेल। इस सब शेल, अगर यहां पर इस सब शेल होगा तो यहां पर भी होगा, और यहां पर वही कमरा भी होगा और एक नया कमरा भी होगा जिसको हमने पी का नाम दिया। अभी इसके अंदर हमने कहा ऑर्बिटल एक है, तो यहां पर भी इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल। जबकि पी ऑर्बिटल के अंदर फिर तीन ऑर्बिटल, पी सब शेल के अंदर तीन मजीद ऑर्बिटल होंगे। एक पी के अंदर तीन मजीद ऑर्बिटल होंगे। एक का नाम है पी एक्स ऑर्बिटल, जिसका शक्ल किस तरह है? डंबल शक्ल है, और वो पी एक्स है। एक है पी वाई और एक है पी जेड। इनका जो सिमत है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, ये जेड एक्सिस की तरफ है। इसीलिए इसका नाम पी एक्स, पी वाई और पी जेड दिया गया। जो के सब शेल है उसका एस नाम के शेल है। के शेल में एक सब शेल है एस, और एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है जिसको हमने एस ऑर्बिटल का नाम दिया। एस सब शेल भी है और एस ऑर्बिटल भी है। जो हमारे पास एल शेल है, एल शेल में एक एस है और एक पी सब शेल है, एक एस सब शेल और एक पी सब शेल। एस सब शेल में अभी हमने कहा एक ऑर्बिटल है, जो पी सब शेल है उसमें तीन मजीद ऑर्बिटल है, एक का नाम पी एक्स, एक का नाम पी वाई, एक का नाम पी जेड। सही है। अब हम आते हैं एम की तरफ। एम के अंदर फिर एक एस होगा, एस का शक्ल गोल है, एक पी होगा, पी में तीन ऑर्बिटल है, पी सब शेल में एक पी एक्स, पी वाई, एक पी जेड, और एक हमारे पास डी ऑर्बिटल होगा, मजीद ऑर्बिटल। उसका शक्ल डबल डंबिल होगा, उसका शक्ल इस तरह है। ये कितने दाने हैं? 5 दाने हैं इस तरह। इसको हमने क्या कहना है? डी। ये होगा एस पी डी। पहले शेल में एक सब शेल है और एक सब शेल में एक ऑर्बिटल है। पहले शेल में एक सब शेल, इसी सब शेल में एक ऑर्बिटल है। दूसरे शेल में दो सब शेल है, एक एस और एक पी। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल और पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यहां पर हमने आना है जो के शेल है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि के सब शेल में, के शेल में ये शेल हो गए। हमने कहा के शेल में जो सब शेल है, के शेल में सब शेल कितने हैं? एक सब शेल है, उसका शक्ल गोल है, इसको एस सब शेल कहते हैं। ठीक है। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एल सब शेल में एक एस है और एक पी है। पी में पी है, एक एस है और एक पी है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहां पर एम है, एम सब शेल है, इसमें एक एस है,
एक P है और एक D है। S में 2, P में 6 और D में कितने आते हैं हमारे पास, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर हमने आना है ऑर्बिटल की तरफ। हमने कहा पहला जो बड़ा है इसको शेल कहते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स जो हमारे पास, हमने कहा पहले शेल में एक ऑर्बिटल है जिसका शक्ल गोल है, इस और पहले शेल में एक सब शेल है, इसी सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है। अब एक ही ऑर्बिटल है और एक ही सब शेल है, तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये इलेक्ट्रॉन असल में ऑर्बिटल में ही है, सब शेल में नहीं है, ये ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में आए, ऑर्बिटल में आए। एल शेल है, एल शेल में 2 सब शेल है, एक S एक P। अब इस जो S ऑर्बिटल जो L और L शेल है, L शेल में 2 सब शेल है, इस 2 सब शेल में फिर S में हमने कहा एक ही ऑर्बिटल है और P में फिर 3 ऑर्बिटल है, एक Px Py और एक Pz। हमेशा ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर यहां पर S में एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, Px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, Py में भी 2 इलेक्ट्रॉन और Pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब अभी आपने खुद कैलकुलेट करना है। मुकम्मल ये शेल है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, फिर कमरे हैं, कमरे के अंदर फिर बिस्तर है, बिस्तर हमारे पास ऑर्बिटल हुए, कमरे हमारे पास सब शेल हुए। के अंदर के जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन असल में सब शेल, एस सब शेल है, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, उसी ऑर्बिटल के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन है। एल है, एल में हमने कहा 8 है, 8 किस तरह है, 2 ऑर्बिटल है इसमें, एक एस है एक पी है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जबकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो ये 8 आ गए। अब ये 6 पी में किस तरह आते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल है, ये 6 इलेक्ट्रॉन फिर ऑर्बिटल में रहेंगे, 6 के ऑर्बिटल में। पी में कितने ऑर्बिटल है, एक Px Py और Pz, 2 2 2 ये 6 हो गए। और दूसरे शेल में 2 ऑर्बिटल, 2 सब शेल है, एक S है और एक P। S में 2 है और P के फिर 3 ऑर्बिटल है, इसमें भी 2 2 है, 6 ये हो गए 2 ये हो गए। तो मुकम्मल तौर पर 6 और 2 कितने हो गए, ये हो गए 10। तो मुकम्मल तौर पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 2 2 ये हो गए 6 और 2 ये हो गए 8। मुकम्मल तौर पर L सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो L शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो इलाका, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन ढूंढने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वहां उसको हमने क्या कहना है, ऑर्बिटल कहना है। तो ऑर्बिटल आर रीजन ऑफ, ऑर्बिटल वो इलाके होते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर डेंसिटी, मैक्सिमम न्यूट्रॉन डेंसिटी, न्यूट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या प्रोटॉन मूवमेंट करते हैं या न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो हमने अभी कहा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। यहां तक कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मजीद हम इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में